देखो चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों को दो टाइप का ब्रांच मिलेगा। पहला इनलैंड ब्रांच और दूसरा फॉरेन ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता क्या है कि हम लोगों के बिजनेस का एक ब्रांच कोलकाता में है, एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच पुणे में है और उसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस है बैंगलोर में। तो एक ही हेड ऑफिस है बट इसका तीन ब्रांच है। तो वो ब्रांच कैसे अपना अकाउंटिंग करता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इंग्लैंड ब्रांच है। इंग्लैंड ब्रांच के अंदर दो तरीके का सम मिलेगा। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब ये टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग का सम था। मेथड्स कितने तरीके का होता है? मेथड्स तीन तरीके का होता है। पहला है डेटर्स मेथड, दूसरा है फाइनल अकाउंट्स मेथड और तीसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये तीनों मेथड एक एक करके अभी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है डेटर्स मेथड में अब दो तरीके का सम मिलेगा। पहला कैश प्राइस मेथड और दूसरा इनवॉइस प्राइस मेथड। तो हम लोग एक एक करके सारा सम बनाएंगे। एग्जाम में कोई भी एक सम एग्जाम में आता है। देखो सम में क्या बोल रहा है। सम में बोल रहा है इलस्ट्रेशन 1, इसमें हम लोग को बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 1988 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जब भी बोलता है सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने तो वो डेटर्स मेथड होता है। तो ये हम लोग को याद रखना होगा। जब भी बोल रहा है डेटर्स मेथड से सम करने तो वो लोग बोलेगा सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाओ। तो जब भी बोलेगा सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाओ हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि डेटर्स मेथड में सम करने बोला है। ठीक है। तो ये किससे करना है हम लोग को? लिखेंगे, हेडिंग दे दो डेटर्स मेथड। मेथड एग्जाम में मेंशन नहीं करेगा, वो बोलेगा ब्रांच अकाउंट बनाओ। ब्रांच अकाउंट बनाने बोलेगा, इससे समझ में आना चाहिए कि वो डेटर्स मेथड है। तो अभी हेडिंग दे दो डेटर्स मेथड। इन द बुक्स ऑफ एचओ। एचओ का मतलब होता है हेड ऑफिस। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, पूरा फुल फॉर्म लिखना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये इन द बुक्स ऑफ एचओ क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो ब्रांच अकाउंट बनाएगा वो हेड ऑफिस बनाएगा। जितना भी अकाउंटिंग होता है वो हेड ऑफिस करता है। अकाउंटिंग प्रिपरेशन सारा हेड ऑफिस करता है। बीच में लिखेंगे ब्रांच अकाउंट क्योंकि वही बनाना है। फिर यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखो अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद सम में क्या बोल रहा है? स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1/1/1988। देखो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारा एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। ये फॉर्मेट सबका अलग अलग है, लर्न रखना होगा। टू बैलेंस बीडी, जितना भी एसेट सब में देगा सारे एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर लिख लेंगे। तो पहला ओपनिंग बैलेंस किसका दिया है? 1/1/1988 है। 1/1 है मतलब ओपनिंग है, पहले तारीख को ओपनिंग है। और किसका ओपनिंग है? स्टॉक का ओपनिंग है, तो लिखेंगे स्टॉक। कितना है हम लोगों का स्टॉक? 15,000। उसके बाद क्या दिया है? डेटर्स एट ब्रांच ऑन 1/1/1988।
तो ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। 1 तारीख पे जितना कुछ भी है वो सब ओपनिंग बैलेंस है, दैट इज 30,000। फिर दिया है पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1/1/1988, तो पेटी कैश भी ओपनिंग है जो कि होगा 300। उसके बाद बोल रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब एचओ ने ब्रांच को कितने का गुड्स भेजा। एचओ देखो, एचओ गुड्स भेजता है ब्रांच को, तो कितने का गुड्स भेजा, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसको हम लोग बार बार शॉर्ट में लिखेंगे जीएसटीबी। इसी बात को हम शॉर्ट में लिखेंगे जीएसटीबी, पर एग्जाम में 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखना। कितने का सामान भेजा है, 2,52,000 का, सब में गिवन है। देखो, गुड्स घुसता है ब्रांच के पास इस साइड से और गुड्स निकल जाता है बाई साइड से। निकलेगा कब, जब हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कैश सेल, तो लिखेंगे बाई कैश डैश देके सेल्स। वो कैश में सेल किया है, कितना में, 60,000। उसके बाद दिया है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। हम लोग डेटर्स से कैश रिसीव किए। डेटर्स से कैश रिसीव कब करते हैं, जब हम लोग किसी को कुछ उधार में बेचे हैं तो वो बाद में मेरे को पैसा देगा, उसको कहते हैं। तो मेरे पास पैसा आया तो इधर ही लिखेंगे कैश, बाई कैश देके सेल्स लिखे, मतलब सेल किए कैश में, अभी पैसा भी आया तो डैश देके रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 2,10,000। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करने के बाद दिया है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता है, याद रहे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं होता है। उधार में अगर कुछ बेचे हैं तो वो सेल नहीं आएगा। उसके बाद है चेक सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरीज रेंट एंड टैक्सेस। देखो होता क्या है कि हेड ऑफिस को समझो पेरेंट और ब्रांच होता है उसका बच्चा, ठीक है। तो ब्रांच जो भी खर्चा करता है वो पैसा वो एचओ से लेता है, अपने पॉकेट से खर्चा नहीं करता है। वो ब्रांच का जो भी खर्चा होता है वो एचओ से लेता है। तो इसलिए सब में लिखा है चेक सेंड टू ब्रांच। एचओ ने चेक भेजा है ब्रांच को, क्यों, कुछ खर्चे के लिए। किस खर्चे के लिए, लिखो टू बैंक। खर्चा हुआ है तो टू लिखा जाता है, पैसा आता है तो बाई कैश, पैसा जाता है तो टू बैंक। ये डिसोल्यूशन में भी पढ़े थे, पैसा जाता है तो टू बैंक। क्यों क्यों गया है सारा खर्चा लिख दो। सैलरीज 9,000, रेंट 1,500, पेटी कैश। पेटी कैश मतलब कुछ छोटा मोटा खर्चा, पेटी मतलब स्मॉल, स्मॉल एक्सपेंस होने को पेटी कैश का खर्चा कहते हैं। इन तीनों को ऐड करो, आ जाएगा 11,600। इसके बाद बोला है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स जब ब्रांच के पास आता है तब हम लोग लिखते हैं टू की तरफ। जब गुड्स हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, कुछ गुड्स हम लोग एचओ को वापस भेज दे रहे हैं, तो उसको लिखेंगे बाई जीएसटीबी। ये जीएसटीबी इधर लिख देंगे ब्रैकेट में रिटर्न। जितना गुड्स आया था उसमें कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। कितना का रिटर्न कर दिए, 2,000। इसके बाद जितना भी एसेट है उसका क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख देंगे। ओपनिंग इधर लिखा जाता है, क्लोजिंग इधर। जितने का ओपनिंग है उतने का ही क्लोजिंग होना चाहिए। तो स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश। $25,000, 200, 48,000। तीनों को ऐड करो, नहीं ये तीनों ही बाहर जाएगा। 25,000, 200, 48,000। अब इसको बैलेंस करो, इसको प्लस करके दोनों को माइनस करो, बैलेंस निकालो।
टू प्रॉफिट। कितना आ रहा है? ठीक है, जितना भी खर्चा बैंक, देखो ब्रांच का ये सारा खर्चा किसका है? ब्रांच का। ठीक है, पर उसको ये खर्चा देता कौन है? उसको ये पैसा देता कौन है? एचओ भेजता है। तो एचओ भेजे चाहे जो हो, खर्चा किसका है? ब्रांच का खर्चा है। ब्रांच का खर्चा है तो इधर लिख देंगे। टू बैंक मतलब पैसा जा रहा है, तीन रीजन से जा रहा है, तीन खर्चा है, तीनों खर्चा का ये नाम है। सम में लिखेगा चेक सेंट टू ब्रांच, मतलब चेक भेजा है वो ब्रांच को, और तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये खर्चा है। वो लाइन समझा रहे हैं कि चेक सेंट टू ब्रांच का मतलब है एचओ ने चेक भेजा है ब्रांच को। तो क्वेश्चन है क्यों भेजा है? खर्चा के लिए भेजा है। ब्रांच का कुछ खर्चा होता है, तो वो खर्चा का पैसा उसको कौन देता है? हेड ऑफिस देता है। तो जब भी सम में लिखेगा चेक सेंट टू ब्रांच, इसका मतलब ये है कि चेक भेजा है। क्यों भेजा है? खर्चा के लिए भेजा है, तो इसको खर्चा समझकर इधर पे लिख देंगे। इलस्ट्रेशन 2 में बोल रहा है संकट मोचन लिमिटेड वाराणसी opened a branch at Madras on 1/1/1988. The following particulars are available in respect of the branch for the year 1988. लास्ट लाइन पहले देखो, इससे पता चलेगा कौन सा मेथड है। बोल रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जैसे ही हम लोग को पता चला कि ब्रांच अकाउंट बनाना है, हम लोग के दिमाग में आना चाहिए डेटस मेथड। तो ये कौन सा मेथड है? ये डेटस मेथड है जो अभी किए थे सेम। तो चलो खुद बनाना है ये। सबसे पहले वही इन द बुक्स ऑफ संकट मोचन लिमिटेड। ये कौन है? ये एचओ है। ठीक है, ये कौन है? एचओ है। इसमें बनाना क्या है? मद्रास ब्रांच अकाउंट। मद्रास ब्रांच अकाउंट। नाम दिया है ब्रांच का, तो नाम लिखेंगे ब्रांच का। इसके बाद फॉर्मेट ये सब सब पता है, बनाते जाओ। इसमें हम लोग को सबसे पहला आइटम क्या दिया है? सबसे पहला आइटम दिया है इसमें गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते थे? यहाँ पर। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना है? 75,000। उसके बाद बताओ कैश सेल के लिए क्या लिखेंगे? कैश सेल बाय कैश, फिर उसमें सेल्स लिखेंगे 50,000। डैश देके सेल्स 50,000। उसके बाद क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच। क्रेडिट नहीं आएगी मैम। हाँ, एक काम करो, नीचे एक नोट लिख लो, क्रेडिट सेल्स will not appear in branch account under debtors method। ये एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आराम होगा, दिमाग में रहेगा, क्रेडिट सेल इग्नोर करना है। ठीक है, सैलरीज ऑफ ब्रांच स्टाफ पेड बाय हेड ऑफिस। इसके लिए सैलरीज ऑफ ब्रांच स्टाफ पेड बाय हेड ऑफिस। टू बैंक सैलरीज। हाँ, कितना है? 15,000। उसके बाद बोल रहा है ऑफिस एक्सपेंस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। उसके बाद बोल रहा है कैश रेमिटेंस टू ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश। बोल रहा है कि ब्रांच को पैसा, रेमिटेंस मतलब रिटर्न करना। ये सब वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेमिटेंस का मतलब होता है रिटर्न। तो कैश रिटर्न टू ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश, ब्रांच को पैसा दिया गया है पेटी कैश के लिए, तो ये कहाँ आएगा? टू बैंक पेटी कैश। हाँ, तो ये कैश देके पेटी कैश कितना 6000, तो इसमें ऐड कर देंगे 33,000। उसके बाद बोल रहा है पेटी कैश एट ब्रांच, तीनों ही क्लोजिंग पे दिया है तो तीनों का ही क्लोजिंग आ जाएगा। बाई बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, तीन चीज है, पेटी कैश, डेटर्स और स्टॉक। पेटी कैश है 500, 5000, 27,000। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा, हमेशा जब भी हम लोग ये करेंगे, और यहाँ पे जो लास्ट समय था ना कि हम लोग डेटर से कुछ पैसा रिसीव किए हैं, वो डिटेल अगर यहाँ पर नहीं है तो डेटर्स अकाउंट बनाकर हम लोगों को एक बैलेंस निकालना होगा। जब भी हम लोग का यहाँ पे नहीं रहेगा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो लास्ट सम में था, वो जब भी नहीं रहेगा तो हम लोग को डेटर्स अकाउंट बना के वो निकालना पड़ेगा। वो होना चाहिए यहाँ पर रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये रहना ही होगा, पर सम में ये गिवन नहीं है तो अभी हम लोग निकालेंगे। तो नंबर 3 लिखो, रिसीव फ्रॉम डेटर्स is an important item if it is not given in the sum, then we have to find it। तो हम लोगों को ये फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डेटर्स अकाउंट बना लेंगे। ये अकाउंट बनाने नहीं बोला है, हम लोग खुद अपने मर्जी से बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को कुछ निकालना है। तो इसको नाम देंगे मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। जब भी हम लोग को कुछ बनाने नहीं बोला है, हम लोग अपने मर्जी से बना रहे हैं, तो उसके आगे लगा देंगे मेमोरेंडम। तो इसका फॉर्मेट भी वैसा ही होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। टू बैलेंस बीडी बोलकर लिखेंगे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। इस सम में डेटर्स का कुछ भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर डैश। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 5000। ठीक है, क्रेडिट सेल्स इधर पे आएगा, टू क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स कितना है 60,000। इधर पे आता है बाई रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा 55,000। ठीक है, तो 55,000 क्या है यहाँ पर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करके बताओ टू प्रॉफिट कितना आएगा। और देखो यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिया है, यहाँ पे क्लियरली दिया है कैश सेंट टू ब्रांच
कैश सेंड टू ब्रांच मतलब जब भी हम लोगों को एचओ पैसा भेजता है तो खर्चा के लिए भेजता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे टू बैंक। और तीन खर्चा है, तीनों खर्चा लिख देंगे, रेंट, सैलरीज, पेटी कैश। तीन खर्चा है हम लोग का, तीनों खर्चा हम लोग इस तरह लिख देंगे। रेंट कितना है 2000, सैलरीज कितना है 2400, पेटी कैश हम लोगों का कितना है 1000, और एक दिया है हम लोगों का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम लोगों का एक खर्चा है, ठीक है। पर इंश्योरेंस कितना देखो लिखा हुआ है, इंश्योरेंस पेटी कैश के नीचे इंश्योरेंस दिए हुए हम लोग 600, तो टोटल हम लोग कितना खर्च कर चुके हैं 6000, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है कि फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा। सम में क्लियरली दिया है कि फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हो गया है, तो 2000 का फर्नीचर था, उसका वैल्यू 10% से गिर गया है, मतलब आज उसका वैल्यू 1800 हो गया है, ठीक है। जब भी डेटर्स का क्लोजिंग नहीं रहता है, डेटर्स का कोई फिगर मिसिंग रहता है, तो हम लोग मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। इसमें हम लोग यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है 4000, फिर है बाई बैलेंस सीडी, ये हम लोग को अभी पता नहीं है, यही निकालना है। पर इधर पे लिखा जाता है टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स हम लोग का कितना है 40,000। यहाँ लिखा जाता है बाई रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, 35,000, तो ये निकल जाएगा इस बार। तो ये आ जाएगा 9000, तो हम लोग का क्लोजिंग डेटर्स आ गया 9000। अगर हम लोग के पास कैश का भी क्लोजिंग नहीं है तो पेटी कैश का भी अकाउंट बना लेंगे, पर बोला नहीं है बनाने, खुद बना रहे हैं तो मेमोरेंडम वर्ड यूज करेंगे। तो लिखो मेमोरेंडम, मैम क्वेश्चन 850 कौन सा दे रखा पेटी कैश? वो पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना एक्सपेंस रियल में किया। यहाँ पे हम लोग खर्चा में कौन सा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग खर्चा में वो लेते हैं जितना, सोचो हेड ऑफिस ब्रांच को दिया है 10,000 रुपया कि लो इससे तुम अपना सारा खर्चा कर लेना, पर रियल में ब्रांच कितना खर्च किया है 8,000। तो यहाँ पे आता है एचओ और ब्रांच के बीच जो बात हुआ था, ये एचओ बना रहा है ब्रांच का अकाउंट, तो उन दोनों के बीच का मैटर यहाँ पे लिखेगा। तो एचओ अगर उसको दिया है 6,000 खर्च करने के लिए, बोला तुम 2,000 का रेंट पे कर देना, इतना तुम सैलरी दे देना, छोटा मोटा कोई खर्चा हो तो इतना दे देना, इंश्योरेंस इतना पे कर देना, तो टोटल एचओ दिया अगर 6,000 ब्रांच को, तो वो यहाँ आएगा। ब्रांच ने रियल में कितना खर्च किया है वो यहाँ का मैटर नहीं है। तो अब बोल रहा है मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। मेमोरेंडम वर्ड क्यों, क्योंकि हम लोग खुद बना रहे हैं, सम नहीं बोला है बनाने। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश कितना है हम लोग का 500, बाई बैलेंस सीडी हम लोग को नहीं पता, टू कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को कितना पैसा भेजा था 1,000। 1,000,
वो खर्च कितना किया? 850। बाई कैश एक्सपेंस बाई ब्रांच। ब्रांच ने खर्च कितना किया? 850। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर, तो पेटी कैश अकाउंट में क्या आएगा? मेरे पास मतलब ब्रांच के पास पहले से कितना रुपया था? 500। अभी ब्रांच को दिया कितना है? 1000। उसमें से ब्रांच ने खर्च कितना किया है? 850। तो ब्रांच के पास कितना पैसा बचा होगा? 650। 650। ठीक है। मैम ये आपने 1000 वो वाले लिखे ना, टू बैंक वाले? नहीं, बैंक पेटी कैश। जो सम में दिया हुआ है, देखो सम में हाँ वही गलत क्लियरली है। दिया हुआ है। हाँ वही बोली क्या वो? हाँ वही तो, वो जो 2 बैंक जो भेजे थे ना, जोड़ हाँ के पेटी कैश के लिए। हाँ हाँ, ये हाँ वाला वही। जो उसको दिया था। ठीक है, ये ये वाला 1000। ठीक है, जो ओके। उसको दिया था खर्च करने के लिए, छोटा मोटा खर्च करने के लिए जो दिया था वो वाला। तो इतना वो उसको पेटी कैश के लिए दिया था, तो इतना उसके पास था पेटी कैश के लिए, इतना और दिया, इतना वो खर्च किया, तो इतना बचा। वो 650 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, पेटी कैश का इतना बचा। अब प्रीपेड इंश्योरेंस में आ जाओ। ये प्रीपेड इंश्योरेंस मुंह से समझो। हम लोगों को दिया है, हम लोग का अकाउंट क्लोज हो जाता है दिसंबर में, और इंश्योरेंस पे कर दिया है वो अप टू 31 मार्च। तो 3 महीना एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो ये समझो, इंश्योरेंस वो 12 महीने के लिए कितना पे कर दिया है? हम लोग क्लियरली यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, इंश्योरेंस पे हुआ है 600 रुपीज। इंश्योरेंस पे किए हैं हम लोग 600 रुपया। तो 12 महीने के लिए पे किए होंगे। 1 महीने का कितना देते हैं इंश्योरेंस? 600/12। 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा कितने महीने के लिए पे कर दिए हैं? 3 मंथ्स के लिए। तो कितना प्रीपेड कर दिए, मतलब पहले से दे दिए? 150। 150 हम लोग प्रीपेड कर दिए हैं, मतलब साल हम लोग का दिसंबर में खत्म हो रहा है, पर हम लोग 3 महीना का पेमेंट मार्च तक एक्स्ट्रा कर दिए 150 रुपया। तो ये हम लोग का एक्स्ट्रा है जो हम लोग पहले से प्रीपेड कर दिए हैं। जब भी कोई भी ओपनिंग एसेट होता है तो हम लोग उसको यहाँ लिखते हैं, और क्लोजिंग एसेट को यहाँ लिखते हैं। लाइबिलिटी में उल्टा होता है, ओपनिंग यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग यहाँ लिखते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी देना बाकी है। तो कितना पहले से दिया हुआ है? 1 तारीख में है, एक एक को है, मतलब ओपनिंग है 100 रुपया। ठीक है, हम लोग कहते हैं, देखो सम में एक दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। अगर आता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया है तो वो इधर आता है, क्योंकि वो किसको रिटर्न करेगा? ब्रांच। ब्रांच रिटर्न करेगा हेड ऑफिस को, इसलिए वो इधर आता है। ब्रांच और एचओ के बीच का बात इधर आता है। पर यहाँ जो हम लिखे हैं ये है डेटर लोग ब्रांच को रिटर्न किया है, मतलब कस्टमर ब्रांच को रिटर्न किया है, तो वो डेटर्स अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउ भी ब्रांच किसको किया होगा? अपना कस्टमर को किया होगा, कस्टमर मतलब डेटर, तो इसलिए 100 इधर आएगा। अब इसको बैलेंस करो, इधर तो 44,000 ही है, -35,000 -2,000 -100, तो यहाँ पे आएगा 6900। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 6900 आएगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो और प्रॉफिट निकालो। अब हम लोग को बोल रहा है इलस्ट्रेशन 4 में, द मुकुंद गैस कंपनी वाराणसी हैव अ सेल्स ब्रांच एट गाजियाबाद, मतलब इन द बुक्स ऑफ मुकुंद गैस कंपनी एचओ, और ब्रांच है इसका गाजियाबाद में, मतलब गाजियाबाद ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। अब पढ़ो सम को। बोल रहा है एंड इनवॉइस्ड गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33.33%। हम क्लियरली बोले थे इसमें दो तरीके का सम मिलेगा, एक कॉस्ट प्राइस मेथड, एक इनवॉइस प्राइस मेथड। यहां से शुरू होता है अब इनवॉइस प्राइस मेथड। है तो ये डेटर्स मेथड ही, पर डेटर्स मेथड का इनवॉइस प्राइस मेथड, तीन सम हम लोग किए कैश प्राइस मेथड से, अब हम लोग कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस मेथड से। मतलब आज हम लोग ये वाला ओवर कर चुके हैं, अब हम लोग डेटर्स मेथड का इनवॉइस प्राइस में जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फिर डेटर्स मेथड पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब ये कैसे करेंगे, इसमें इनवॉइस प्राइस मेथड का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग कहते हैं सीपी, एक होता है इनवॉइस प्राइस जिसको हम लोग बोलेंगे आईपी, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अभी तक हम लोग जो सम कर रहे थे उसमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, एचओ सामान खरीद कर लाता है, एचओ सामान खरीद के लाता है कॉस्ट प्राइस में, और वो सोचो 100 रुपए में कोई सामान खरीद कर लाया। सीपी मेथड में क्या होता है, एचओ किसी सामान को कॉस्ट प्राइस में खरीद कर लाता है और ब्रांच को दे देता है कॉस्ट प्राइस में ही, कॉस्ट प्राइस में ही ब्रांच को दे देता है। और ब्रांच जब डेटर्स को सेल करता है तो सेलिंग प्राइस पे सेल करता है। मतलब ये जो सामान 100 में खरीद कर लाता है ब्रांच को भी 100 में ही देता है, वो उसको 150 में बेचता है। तो बीच का जो एलिमेंट होता है 50 रुपीज, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। पर इनवॉइस प्राइस मेथड में क्या होता है, इनवॉइस प्राइस मेथड में एचओ किसी सामान को खरीद के लाता है कॉस्ट प्राइस पे, और जब उसको वो देता है ब्रांच को तब देता है इनवॉइस प्राइस में, मतलब सोचो 120 में। तो एचओ ब्रांच से भी प्रॉफिट कर रहा है 20 रुपीज, खुद खरीद के लाया उस सामान को 100 रुपए में और ब्रांच को बोला 120 रुपीज, तो 20 रुपीज वो ब्रांच से भी प्रॉफिट कर रहा है। और ब्रांच फिर वो सामान बेच रहा है डेटर्स को सेलिंग प्राइस में 150 में। तो यहाँ पे 30 रुपीज ब्रांच प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को तो हम लोग प्रॉफिट ही कहते हैं जो कस्टमर से करते हैं, पर एचओ जो प्रॉफिट ब्रांच से करता है उसको प्रॉफिट नहीं लोड कहते हैं। लोड का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, पर वो प्रॉफिट जो ब्रांच से एचओ करता है, एचओ और ब्रांच के बीच के प्रॉफिट को ही लोड कहते हैं, और यहाँ पर ब्रांच और डेटर्स के प्रॉफिट को प्रॉफिट ही कहते हैं। अब बोल रहा है हम लोग को ये वाले सम में कि कॉस्ट प्लस 33.33% इनवॉइस प्राइस है। मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो उसमें वो लोड ऐड किया है 33.33, तो सामान कितने में दिया है उसको 133.33 में, ठीक है। तो अब बैक आ जाते हैं सम में। सम में बोल रहा है कि वो उसको गुड्स इनवॉइस करके दिया है कॉस्ट प्लस 33.33% में। इट इज अरेंज्ड दैट all cash received by the branch is to be paid daily to the head office. ब्रांच जो भी सेल करता है वो पूरा पैसा डेली एचओ को भेज देता है। मतलब आज अगर 1000 का सेल किया तो 1000 रुपया एचओ को दे देता है। मतलब जो भी सेल करता है हर दिन पैसा एचओ को भेज देता है, अपने पास पैसा नहीं रखता है। हेड ऑफिस अकाउंट विद द बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड and the necessary advice sent to the head office. From the following particulars, prepare branch account
and goods sent to branch account in the head office ledger showing the actual profit or loss of the branch for the year ending. तो इसमें भी हम लोग को क्या बोल रहा है, ब्रांच अकाउंट बनाने। जैसे ही सुने ब्रांच अकाउंट, दिमाग में आना चाहिए डेटर्स मेथड, और इनवॉइस पढ़ते ही आ जाना चाहिए डेटर्स मेथड को इनवॉइस प्राइस मेथड से करना है। तो ये इतना बात हम लोगों को क्लियर है सम पढ़ते ही। अब आइटम दिया है, पुट करना शुरू करो। यहाँ पे हम लोग को अगेन एसेट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, स्टॉक का, तो लिखो टू बैलेंस बीडी डैश दे के स्टॉक 12,000, ब्रैकेट में उसमें लिख दिया है आईपी, आईपी में भेजा है, ठीक है। फिर लिखा है टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच ये भी आईपी पे है 96,000। फिर डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वो इधर लिख देंगे 1,500। फिर कैश सेंड टू एचओ, कैश सेंड टू एचओ क्या है, ऊपर लिखा था ना, जो भी चीज ब्रांच के पास जितना पैसा आता है वो एचओ को भेज देता है, तो यहाँ से बता रहा है कि इतना पैसा एचओ को भेजे हैं हम लोग, ठीक है। फिर है सेल्स, ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा सेल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट सेल्स मानेंगे। अगर सम में कहीं पर भी नहीं लिखेगा कि ये कौन सा सेल्स है तो हम लोग उसको क्रेडिट सेल्स मानेंगे, ये हम लास्ट में नीचे नोट में लिखा देंगे। उसके बाद बोल रहा है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस, तो ये सारा खर्चा है, लिखो टू बैंक डैश दे के रेंट 3,200, सैलरीज 4,800, बस तो ये टोटल करके आ जाएगा 8,000। उसके बाद है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, तो बाई बैलेंस सीडी, अगर दो ओपनिंग है तो दो ही क्लोजिंग होगा, स्टॉक और डेटर्स। डेटर्स का क्लोजिंग हम लोग को मिल गया 1,600। गुड्स रिटर्न टू एचओ, गुड्स रिटर्न भी किए हैं हम लोग एचओ को, तो जीएसटी भी रिटर्न 16,000। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक क्या होता है, ये हम लोगों को पता नहीं है कि इतना स्टॉक गया कहाँ, ठीक है। जो भी हो, बाई कैश डैश देके रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये तो इंपॉर्टेंट आइटम है, सम में दे या ना दे हम लोग को ढूंढ कर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ नोट है, पहले लिख लो सम के नीचे, थोड़ा जगह छोड़ के नोट। पहला, when it is not clearly mentioned in the sum that sales are cash or credit, then assume it to be credit sales, ठीक है। अगर सम में क्लियरली नहीं लिखा है कि जो सेल्स है वो कैश है कि क्रेडिट, तो हमेशा उसको क्रेडिट सेल मानना। अब हम लोग को रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स निकालना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू बैलेंस बीडी, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,500, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,600, टू क्रेडिट सेल्स 77,000 बाई received from debtors
अब हम लोग को ये स्टॉक निकालना है, स्टॉक का क्लोजिंग। तो जब भी स्टॉक का हम लोग को क्लोजिंग निकालना होगा, जब डेटर्स का काम करना होता है तो डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, पर जब भी स्टॉक का काम करना होगा हम लोग जीएसटीबी अकाउंट बनाएंगे। ये सब में बोल ही दिया था कि बनाना है। डिफरेंट ऐसे भी बनाते, नहीं बोल रहा है तो भी बनाते, पर तब हम मेमोरेंडम वर्ड का यूज करते। पर सम अगर बोल रहा है बनाने तब तो हम बनाएंगे, पर मेमोरेंडम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। मेमोरेंडम कब करते हैं? जब सम बोला नहीं है, हम लोग खुद बना रहे हैं। अभी सम बोल दिया है। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग 12,000। इधर पे लिखा है 2 GSTB, इधर पे अगर लिखा है 2 GSTB, इधर पे अगर लिखा है 2 GSTB तो इसका क्रॉस पोस्टिंग उधर जाएगा बाई गाजियाबाद ब्रांच। अगर ये है 2 GSTB, इसका क्रॉस पोस्टिंग उधर करेंगे तो आएगा बाई गाजियाबाद ब्रांच 96,000। ठीक है। अब इधर पे जो बाई GSTB है उसका क्रॉस पोस्टिंग इधर आएगा 2 गाजियाबाद ब्रांच। कितना है? 16,000। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, पहले इधर आ जाओ। हम लोग एक्चुअली इनवॉइस प्राइस के सम में करेंगे क्या? ये दिखता वैसा ही है, देखो डिट्टो वैसा ही दिख रहा है, पर इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हम लोग को लोड हटाना पड़ेगा। लोड मतलब वो जो इनवॉइस प्राइस से हम लोग का लोड डाला था, प्रॉफिट कर रहा था इतना, इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटता है? ऑपोजिट साइड में हटता है, और लोड सिर्फ स्टॉक में होता है। तो इसका लोड इधर हटेगा, इधर का लोड इधर हटेगा, ऑपोजिट साइड में लोड हटा देंगे। तो इसका लोड को क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक के लोड को बाई स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक के लोड को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, ये लोड को कहते हैं। कैसे हटाएंगे? 12,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33। मतलब हमेशा जितना लोड रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33। कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे? देखो, 12,000 इंटू 33.333 पूरा कैलकुलेटर में भरेंगे, डिवाइडेड बाई 133.333 पूरा कैलकुलेटर में भरेंगे, तो आ जाएगा 3,000। इसके बाद जीएसटीबी का भी लोड हटेगा, जितने में भी गुड्स इन्वॉल्व है सब में लोड है, तो इसका हटेगा बाई जीएसटीबी ब्रैकेट में लोड 96,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33। तो 96,000 इंटू 33.33333 डिवाइडेड बाई 133.33333 आ जाएगा 24,000। हाँ। उसके बाद इधर का, इधर एक जीएसटीबी दिख रहा है तो इधर हटाएंगे 2 जीएसटीबी मैम रिटर्न। जिसमें इनवॉइस प्राइस मेंशन है हम उसका कर रहे हैं ना? नहीं, सबका करना पड़ेगा। अगर इनवॉइस प्राइस का सम है तो सम बोले या नहीं बोले, सारे गुड्स में सारे स्टॉक में इनवॉइस प्राइस ही है। अच्छा। 16,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 4,000।
उसके बाद ये वाले का अभी नहीं हटा पाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास है नहीं, पर आते ही हम लोग को यहाँ पे हटाना पड़ेगा टू स्टॉक रिजर्व। ये जब आ जाएगा तब हम लोग हटाएंगे। अब ये यहाँ पर हम लोग जीएसटीबी का जो अकाउंट था, इसमें सारा जीएसटीबी नाम का चीज हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है, इसमें सिर्फ जीएसटीबी लिखा हुआ सारा चीज आता है। तो यहाँ पर देखो, पहला जीएसटीबी था 96,000, जिसको हम यहाँ पर लिखे बाई गाजियाबाद ब्रांच 96,000। उसके बाद और एक जीएसटीबी ये दिख रहा है लोड वाला, तो ये वाले को पीछे लिखना पड़ेगा बाई गाजियाबाद ब्रांच, बाई गाजियाबाद ब्रांच 4,000। और जीएसटीबी नाम से इधर पे कुछ नहीं है, इधर पे देखो एक था 16,000, वो हम लिख लिए थे, 16,000 वो हम लिख दिए थे। उसके बाद अभी एक दूसरा भी आया था ये वाला, तो इसको भी लिखेंगे। इधर है तो इधर आएगा टू गाजियाबाद ब्रांच 24,000। अब इसको बैलेंस करो। अच्छा, जीएसटीबी अकाउंट क्यों बनाए थे? क्योंकि सम बोला था बनाने के लिए, ठीक है। अभी भी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकला है, वो निकालना बाकी है। तो देखो, हम लोग ये नॉर्मली बनाए थे, बनाने के बाद जैसे कॉस्ट प्राइस मेथड में कर रहे थे हम लोग बिल्कुल वैसे ही किए। सिर्फ एक चीज अलग क्या किए, हम लोग लोड हटाए, इधर का स्टॉक का, इधर का जीएसटीबी का, इधर के जीएसटीबी का और इधर के स्टॉक का हटाएंगे। तो हम लोग ऑपोजिट साइड में 3 लोड हटा चुके हैं, बस यही डिफरेंस था। उसके बाद ये रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स निकालना कंपलसरी होता है, इसलिए हम लोग मेमोरेंडम डेटर्स बनाकर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स निकाले थे। जीएसटीबी हम लोग कभी नहीं बनाते थे, पर इस सब में बोला बनाने, इसलिए बना लिए। बट अभी हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो हम लोग को मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये क्यों बना रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक कितना था 12,000, क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को नहीं पता, टू जीएसटीबी 96,000, ठीक है। इसके बाद बाई, इसमें स्टॉक अकाउंट में हम लोग सिर्फ हिसाब करेंगे कितना हम लोग के पास था, कितना हम लोग के पास हेड ऑफिस ने भेजा, कितना कस्टमर ने रिटर्न करके, ब्रांच ने रिटर्न किया था ना। तो ये हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग ब्रांच है, हम लोग हिसाब निकाल रहे हैं कि ब्रांच के पास लास्ट में कितना बचना चाहिए। तो ब्रांच के पास हिसाब कर लो कितना आया, कितना स्टॉक ब्रांच से चला गया, सिंपल। तो पहले से ब्रांच के पास इतना था, हेड ऑफिस ने इतना और भेजा तो ब्रांच के पास और इतना आ गया, कस्टमर ने कुछ सेल्स रिटर्न किया था, नहीं, कस्टमर ने कुछ भी सेल्स रिटर्न नहीं किया था। तो हम लोग के पास दो जगह से ही है सामान, बाहर गया कैसे, हम लोग सामान को बेचे तो कैश सेल करे या क्रेडिट सेल करे, गुड्स तो बाहर चला गया ना, तो बाई क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे क्यों आया, हम लोग हिसाब कर रहे हैं कितना गुड्स था, कितना गुड्स चला गया, कितना गुड्स बचा। तो उधार में बेचे चाहे कैश में बेचे, गुड्स तो चला गया ना, कितने का चला गया है 77,000। डाउट और हम लोग क्या बोलो मैम, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या किए हैं, अब लिखेंगे बाई, हम लोग भी कुछ गुड्स रिटर्न किए थे तो जीएसटीबी, ठीक है।
यहाँ पे कैसे करेंगे? कितना का रिटर्न किए थे? 16,000। और कुछ गुड्स का हिसाब मिल नहीं रहा है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। तो बाहर तो चला गया है, मिल क्यों गया ये नहीं समझ में आ रहा है, पर चला तो गया। कितने का गुड्स बाहर गया है? शॉर्टेज है 200 का। तो इतना गुड्स हम लोग के पास आया, इतना गुड्स चला गया, तो कितना बचा? 14,800। ये हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहाँ पे आके हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे 14,800, पर इसका भी लोड हटाना पड़ेगा इधर पे, तो हटाओ 14,800, 3,700। हाँ। तो इतना हम लोगों का लोड हट गया। अब प्रॉफिट निकालो।